जय हिंद। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 में आईआईटी के 4 बार पेपर हुए थे। आईआईटी जेईई मेंस के 4 बार अटेम्प्ट हुए थे, 4 पेपर हुए थे 4 बार। तो मार्च के महीने में जो पेपर हुआ था, उस मार्च वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ये मैट का क्वेश्चन है और मैट का क्वेश्चन आईआईटी में 2021 के पहले कभी नहीं आया और मैट के क्वेश्चन इससे पहले कभी नहीं आया था। लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन है जो सिलेबस में नहीं है फिर भी आ गया, तो इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी वालों को देने का एक ही टेंडेंसी है, एक ही मतलब ये इसलिए दिए हैं कि अगर स्टूडेंट थोड़ा एफोर्ट करे, थोड़ा ट्राई करे, तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और जो बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं वो उन बच्चों से तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करने की, अटेम्प्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो बच्चे आराम से इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे। 2021 के पेपर में लीनियर प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन आ गया था। आईआईटी जेईई मेंस में लीनियर प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन आ गया था। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में तो आता है, पर लीनियर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन है वो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है। ये जब 2021 में पेपर हो गया, इसके बाद मैंने आंसर की देखे आईआईटी के, तो बड़े बड़े जो धुरंधर है आईआईटी के, उनके भी आंसर की सही नहीं था, मिसमैच था इस क्वेश्चन के लिए। ये जो मैट का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा था, इसका आंसर उन लोगों के आंसर की में भी सही नहीं था, उनके आंसर की में भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत था, सही नहीं था। ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई किया जाए, थोड़ा सा माइंड लगा कर सही से और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, इसका आंसर क्या आएगा और इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा किस तरह से होगा सॉल्व, इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन एक बार आप ट्राई कीजिए। और आपको इसके लिए मिलते हैं 30 सेकेंड और आपका टाइम अभी स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त हुआ। अब देखते हैं ये किस तरह से सोल्व होगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ये जो 4 पे पावर 24 है, 3 पे पावर 6 है, तो सबसे पहले हम बेस पता करते हैं कि बेस कैसे आएगा। तो 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो बेस हमें पता चल गया कि 4 आएगा। और किस तरह से आएगा, उस तरह से 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। लेकिन 1 का जो है पावर नहीं दिया हुआ है, 1 का कुछ भी पावर करेंगे, 1 का कितना भी पावर कर लीजिए तो आंसर 1 ही आता है, इसलिए 1 का पावर दिया हुआ नहीं है। 7 में से 4 माइनस करेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3। तो इस तरह से हमें बेस पता चल गया कि 4, 3 और 1 आया। अब हमें जो क्वेश्चन मार्क दिया उसका में क्या आंसर आएगा, तो उसमें 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब देखिए बेस तो पता चल गया, अब हमें पता करना है इनके पावर का कि पावर कैसे आएगा। तो पावर जो है, जैसे 4 आया हमारा बेस, तो 4 का फैक्टोरियल निकाल देंगे। 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 24। किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है तो बहुत सिंपल होता है। अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाइए, मल्टीप्लाई में, और 1 तक लिखते जाइए और सभी को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो 4 पे आ गया 24। इस तरह से 3 का फैक्टोरियल निकाल देंगे तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 × 2 × 1,
और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे था उसमें हमारे पास 2 आया है, तो 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा। 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यानी आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 पे पावर 2। इसका आंसर आ जाएगा 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2 होता है 4। तो ये हमारा आंसर है 2 पे पावर 2